अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खत्ताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के हवाले से। उन्होंने सी पैक के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि सी पैक सरमायाकारी के नए दरवाजे खोल रहा है। शंघाई में बैनुल अक़वामी बरामदी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नुमाइश में शिरकत मेरे लिए बाइस एज़ाज़ है और जिस अंदाज से चीन की हुकूमत ने हमारा खैर मुक़द्दम किया है, इस पर हम शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में कराक्रम हाईवे सी पैक के जदीद हाईवेज़ के नेटवर्क का हिस्सा है, जिसके मुस्बत असरात न सिर्फ पाकिस्तान में पड़ेंगे बल्कि खित्ते की तमाम मुआशतों पर भी इसके असरात होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक दूरियों और लागत को कम करेगा और अहम ज़रूरी वसाइल पैदा करने और सार्फिन के लिए नई अशिया की पैदावार में इजाफा भी करेगा। उनका कहना था कि सी पैक चीन और मशरिक़ वुस्ता और वस्त एशिया से मुंसलिक करने का एक मैकेनिज़्म है। ये ताज़ा सरमायाकारी नई मार्केट्स और नए रास्ते खोल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के इंतखाबी मंशूर का हवाला देते हुए उनका कहना था कि मेरी जमात पीटीआई ने इंतखाबात में तब्दीली के लिए मुहिम चलाई और अब हम इक़्तिदार में हैं और मौसर इस्लाहात कर रहे हैं। हम शफाफियत और एहतसाब को बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। कारोबार और हुकूमत चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में वसाइल से माला माल हैं, जिसमें ज़रख़ेज़ ज़मीन 12 माहौलियाती जोन्स पर मुश्तमिल अराज़ी है। उन्होंने कहा कि हम टेक्सटाइल, खेलों और इंजीनियरिंग की अशिया, IT की खिदमात और सर्जिकल आलात समेत मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। हम अफरादी क़ुव्वत में भी माला माल हैं। हमारे पाकिस्तान में 10 करोड़ अफराद 35 साल से कम उम्र हैं और इसीलिए नया पाकिस्तान कारोबार के लिए भी अहम जगह होगी। इस हवाले से सदर शी जिनपिंग का खिताब भी हम मुलाहिज़ा करें तो उनके बारे में जो उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस से जब इफ्तिताही तकरीब हुई तो उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े को मज़ीद वुसअत दी जाएगी और चीन के दरवाजे तमाम ममालिक के लिए मज़ीद वसी होंगे। उनका यह भी कहना था कि चीन आइंदा 15 साल में 10 खरब की खिदमात और 30 खरब डॉलर की अशिया दरामद करेगा। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक को मुश्तरका चैलेंजेस और ख़तरात का सामना है। आलमगीरियत ने जंगल के कानून का खात्मा कर दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चीन दीगर ममालिक के साथ तिजारती फ़र्क को ख़त्म करना चाहता है। ख्याल रहे कि चीन के शहर शंघाई में होने वाली इस आलमी नुमाइश में 130 ममालिक की 3000 से ज़ायद कंपनियाँ शरीक हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा रूस के वज़ीर आज़म भी तकरीब में शरीक हुए। दूसरी तरफ बात करें जमीयत उलमाए इस्लाम सीन की। जमीयत उलमाए इस्लाम सीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके कायद मौलाना समीउल हक के कत्ल में बैरूनी अनासिर मुलव्वस हैं। JUI सीन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मौलाना समीउल हक के अहले खाना, दारुल उलूम हक्कानिया, उनकी जमात और उनके हज़ारों मानने वालों ने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना का कत्ल अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि इसमें भारतीय, अफ़गान और दीगर अनासिर मुलव्वस हो सकते हैं। ख्याल रहे कि 2 नवंबर की शाम को रावलपिंडी में नामालूम अफराद ने मौलाना समीउल हक को उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। पार्टी के जारी बयान में ये कहा गया है कि कुछ अनासिर अपनी नाअहली छुपाने के लिए मौलाना समीउल हक के कत्ल से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुतनाज़ा बयानात जारी कर रहे हैं और इस कत्ल को ख़ानदानी तनाज़ा या फ़िरका वराना मसला करार दे रहे हैं। JUI के मुताबिक कि मौलाना समीउल हक ने हमेशा तालिबान और दीगर ग्रुपों समेत अफ़गान हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। लिहाजा सिक्योरिटी एजेंसियों से अपील है कि वो मौलाना के असल कातलों को गिरफ्तार करके और उन्हें करार वाक़या सज़ा दें। बयान में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि अफ़गान हुकूमत के एक वफ़द ने अक्टूबर में मौलाना समीउल हक से दरख्वास्त की थी कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में किरदार अदा करें। ताहम जब वो मौलाना को कायल करने में नाकाम रहे तो उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना की मौत पर जहाँ एक जानिब पूरी उम्मत मुस्लिमा अफसोस का इज़हार कर रही है तो वहीं अफ़गान मीडिया मौलाना की शख्सियत को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। बयान के मुताबिक नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद तमाम फ़िरकों और गिरोहों के साथ मौलाना समीउल हक के दोस्ताना ताल्लुकात थे। दूसरी जानिब मौलाना समीउल हक की मौत के बाद सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद की दारुल उलूम हक्कानिया आमद और इज़हार तज़ियत का सिलसिला अभी तक जारी है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर,
वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, इरफान सदीकी, जनरल रिटायर्ड एहसानुल्लाह, सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला, मौलाना अहमद लुधियानवी, सिकंदर शेरपाव, अलियास बलोर, अरब आलमगीर खान और दीगर नामवर शख्सियात ने मौलाना के अहले खाना से इज़हार तज़ियत किया है। अभी अगर बात करें बलोचिस्तान असम्बली की, 25 जुलाई को आम इंतखाबात के बाद से आज तक बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा उसका फैसला ताहाल नहीं हो सका है। 2.5 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद बलोचिस्तान असम्बली ताहाल अपने अपोजिशन लीडर से महरूम है। जहां अपोजिशन लीडर ना होने से अपोजिशन की पोजीशन वाज़ेह नहीं है, वहां हुकूमत भी परेशानी की कैफियत में है। शायद यही वजह थी कि गुज़िश्ता असम्बली इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल को इस हवाले से अपोजिशन बेंचों पर बैठे अरकान को मुखातिब करके कहना पड़ा कि असम्बली में अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी खुद अपोजिशन अरकान के लिए नुकसानदेह है। उनका कहना था कि अपोजिशन लीडर के लिए जो भी नाम अपोजिशन की तरफ से दिया जाएगा उसे कबूल करेंगे, जबकि हुकूमती स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के इंतखाब का अमल भी इस हवाले से ताख़ीर का शिकार है। दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातों BNP मैंगल, MMA, पश्तूनख्वा मैप और मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से इसमें ताख़ीर की बज़ाहिर कोई वजह सामने नहीं आती है, मगर अब गुज़िश्ता चंद दिनों से अपोजिशन अरकान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम के लिए सर जोड़ कर बैठ गए हैं। इस सिलसिले में BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल की राय भी कलीदी हैसियत की हामिल है, मगर वो इन दिनों ज़ाती मशरूफियात की वजह से मुल्क से बाहर हैं। अपोजिशन लीडर के लिए फ़िलहाल जो 3 नाम सामने आ रहे हैं उनमें MMA की जानिब से सिकंदर एडवोकेट, BNP मैंगल की जानिब से सना बलोच, जबकि इसमें तीसरा और मजबूत नाम आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर आने वाले साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रैसानी का लिया जा रहा है। नवाब असलम रैसानी ज़िमनी इलेक्शन में BNP मैंगल की मुआवनत से असम्बली का हिस्सा बने हैं, जिसकी वजह से वो BNP मैंगल के लिए भी काबिल कबूल हैं, जबकि BNP मैंगल की ख्वाहिश होगी कि वो और MMA अपने अपने उम्मीदवार के नाम पर खत्ते तनसीक खींचते हुए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नवाब असलम रैसानी के नाम पर मुत्तफ़िक हो जाएं, जिसका वाज़ेह इम्कान भी नज़र आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बलूचिस्तान असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी का ऊंट आइंदा एक आध दिनों में किसी करवट बैठ जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम नाज़रीन, और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।